बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बात अब बिहार की, क्योंकि बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। 7-5-1-1 के फॉर्मूले से नीतीश मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद, समझिए कुछ मिनटों का इंतजार, और नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 4:30 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है, जिसके लिए खुद अमित शाह भी पहुंचे हैं और साथ ही जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहिष्कार किया है। तेजस्वी यादव भी नहीं जाएंगे और साथ ही कांग्रेस से भी कोई यहां पर नहीं पहुंचेगा, जैसे कि कहा गया है, क्योंकि शपथ ग्रहण का बहिष्कार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 7वीं बार बिहार में नीतीश की ताजपोशी होगी और यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड होगा हर तरीके से। कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार, समझिए अगर उन्होंने लगभग 7 से 8 महीने काम किया, उसके बाद नीतीश कुमार सबसे ज्यादा दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री रहने वाले बन जाएंगे। वो जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, क्योंकि यह शपथ ग्रहण है और जिसकी तैयारी लगातार चल रही थी। क्योंकि जब से रिजल्ट आया और जब से ये पता चला, उसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और एक बार फिर से नीतीश सरकार, और कम से कम इस वक्त बिहार की राजनीति में नीतीश का जो कद है वो काफी बड़ा। और साल 2000 के बाद आप समझिए जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है और 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और नई जिम्मेदारियों के साथ, और कई ऐसे काम हैं जो उन्हें पूरा करना है। और चुनाव के दौरान जब आखिरी वक्त चल रहा था, आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके मन में जरूर कुछ बातें होंगी जो वो अब करना चाहते होंगे इन सालों में। और जो समीकरण बदले, उसमें सबसे बड़ा समीकरण ये बदला कि बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी, जबकि छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू। और शायद यही वजह है कि जो मंत्रियों का विभाजन हुआ है उसमें आप देख लें, या फिर जो तमाम शिरकत करने की बात है, खुद अमित शाह पहुंचे हैं, खुद जेपी नड्डा पहुंचे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में जो भागीदारी है वो किस हद तक बीजेपी की रह रही है। और यही आने वाले सालों में जो लोकसभा चुनाव होंगे या फिर बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, उसकी तैयारियों से भी जोड़कर इन तमाम समीकरणों को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव है उसने बहुत कुछ सिखाया है। जिस तरीके से जो मत मिले, जो मतगणना हुई और जिसके बाद सीट मिली पार्टियों को, उसके बाद बहुत कुछ सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह भी कि यूपी की तरह अब यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और जो जातीय समीकरण है उसको भी जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की गई है। और हर तरीके से ये बात भी सामने है कि बीजेपी ने यह ख्याल रखा है कि किस तरीके से सबको खुश रखा जाए और किस तरह से तमाम जो घटक दल हैं उसको साथ में लिया जाए, और ताकि जो सरकार है वो चले और कई काम ऐसे हों जो वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, उसको जमीन पर लाया जाए। हम पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ से संतोष मांझी, जी हाँ, जीतन राम मांझी के बेटे हैं और उनको भी जिम्मेदारी। और देखिए ये अमित शाह पहुंचे हैं और जेपी नड्डा, लगातार हम आपको बता रहे थे। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह, और जिसमें शिरकत करने के लिए तमाम गणमान्य पहुंच चुके हैं। 4:30 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया और उसी वक्त पर ये तमाम कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई। राजभवन बिहार की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, और जो कार्यक्रम है अब कुछ सेकंड्स की बात है और ये कार्यक्रम शुरू होगा। और 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। लगातार जो एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए सरकार बनाने में कामयाब और नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा जब जीत मिली उसके बाद कि हम नीतीश कुमार के साथ ही जो है वो चलेंगे और जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि चेहरा जो था वो लगातार नीतीश कुमार का ही था और वो जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से मिलती हुई। हालांकि जो मंत्रिमंडल की बात अगर आप करें तो यहां पर भारी जरूर बीजेपी पड़ रही है और जो बड़े भाई की भूमिका जो हम लगातार कह रहे हैं वो यहां पर बीजेपी ही निभाने वाली है।
बस कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां पूरी। जो तमाम गणमान्य हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से जो सवाल था बिहार में काबा, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार की बात जो लगातार कही जा रही थी वो होती हुई और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए और एक बार फिर से जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के कंधों पर। और जिस तरीके से मंत्रियों की भी बात आप करें, जिस तरह से सीटों का विभाजन हुआ और जिस तरीके से सीटें जीती बीजेपी ने, वो एक जबरदस्त माहौल बना। और उसके बाद जो मंत्रियों का विभाजन हुआ है वो भी हर समीकरण को ख्याल रखा गया है कि किसी की भी नाराजगी ना हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी हो या फिर जो हम पार्टी हैं, जो जीतन राम मांझी प्रमुख हैं, उनके बेटे संतोष मांझी को भी बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए इंतजार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कॉम्बिनेशन था नीतीश कुमार और सुशील मोदी का, वो अब नहीं रहेगा, ये भी आप समझिए। हालांकि बहुत कंफर्टेबल नीतीश कुमार जरूर थे सुशील मोदी के साथ, लेकिन ये बदलाव हुआ है और अब यूपी की तर्ज पर यहां पर भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है बीजेपी को कि जो यूपी में रहा है 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला, वो शायद कामयाब रहा है और शायद वो यहां पर भी कामयाब रहे। इसलिए एक महिला को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी। आप समझिए 14 मंत्री, जिसमें से 2 जो हैं वो महिला हैं और एक तो खुद उप मुख्यमंत्री भी बनेंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात को भी ख्याल रखा कि इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत रही, महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस बात को ख्याल रखा गया कि जो मंत्रिमंडल का विभाजन हो, शीला कुमारी, जी हाँ ये भी जेडीयू से हैं, एक नाम शीला कुमारी का है और दूसरा नाम है जो उप मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ऐसे में जो 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो महिलाओं को भी मिल रही हैं। तो हर कॉम्बिनेशन को ख्याल जरूर रखा है बीजेपी ने। रेणु देवी जो जिस तरीके से जिस तबके से आती हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर भी। इंतजार खत्म और अब जो जिम्मेदारी है वो संभालने को नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार और काफी एक्सपीरियंस, आप समझिए। और ये जो 7 का आंकड़ा है वो नीतीश कुमार को आप समझिए एक तरह से सूट भी करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो भी महज 7 दिन के लिए। और राज्यपाल पहुंच चुके हैं, फागू चौहान यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर वो शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री की भूमिका। एक बार फिर से नीतीश कुमार के कंधों पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और यहां पर ये कार्यक्रम की शुरुआत, तारकिशोर और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनेंगी। और जो कॉम्बिनेशन सेट किया गया है उसके हिसाब से आप समझिए कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि आगे किस तरीके से काम होता है। और कई आगे अन्य राज्य भी हैं। देखिए अमित शाह पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आखिरी जो दौर था उस दौरान वो पश्चिम बंगाल जरूर गए थे, वहां से हुंकार जरूर भरी थी। और आज खुद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। बड़ी जिम्मेदारी, बिहार में जिस तरीके से वापसी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। और आज नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम बनेंगे और इसी के साथ कई रिकॉर्ड वो भी नाम हो जाएगा नीतीश कुमार के। आप समझिए 7 बार मुख्यमंत्री का पद, और हालांकि जो एक बार ही उन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है, लेकिन 7 बार मुख्यमंत्री पद पे रहना ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। और साथ ही जो जिम्मेदारी है वो तारकिशोर और रेणु देवी को भी, जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और तमाम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत, फागू चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं जो राज्यपाल हैं, शपथ दिलाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल। और ये बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश कुमार अब किस तरह की योजनाओं पर काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने तमाम सभाओं में ये कहा कि जो काम है, विकास के कार्य हैं, उसको पूरा करना है और ये आखिरी बार जो है वो उनका ये आखिरी चुनाव होगा, ये बात भी उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं, और आप मंच देखिए अगर, तो 3 कुर्सियां भी लगी हुई हैं और यहाँ पर फागू चौहान मौजूद, तमाम फॉर्मेलिटीज होती हुई। और 4:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया था और वही जो कार्यक्रम है वो अब शुरुआत हुई है। और ये कार्यक्रम राजभवन से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, पटना राजभवन की सीधी तस्वीरें।
जहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और कहीं ना कहीं जो बिहार है अपने आप में, यहाँ की राजनीति काफी दिलचस्प होती है। हर बार एग्जिट पोल कुछ बताता है लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल अलग। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ लेंगे। तो शपथ ले ली है मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एक बार फिर से बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ। अच्छा, हेलो, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम 2000 में पहली बार शपथ ली थी। 7 दिन के सीएम रहे थे और आज 7वीं बार सीएम बने हैं। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कई बार ये जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो जबरदस्त। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। तमाम फॉर्मेलिटीज यहाँ पर हो रही हैं और जो एक जिम्मेदारी है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को दी गई है और जो भरोसा है वो लगातार नीतीश पर जताया गया है। राज्यपाल की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में फिर नीतीश सरकार, लगातार सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार, जिनके सुशासन की चर्चा लगातार हुई। हालांकि सवाल कई उठाए गए लेकिन इन सवालों का जवाब तब मिला जब रिजल्ट आया बिहार में और जनता ने भरोसा दिखाया। हालांकि जो बीजेपी है उसको सीटें ज्यादा मिली लेकिन जो भरोसा बीजेपी का रहा वो नीतीश कुमार पर ही, क्योंकि जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो नीतीश कुमार ही प्रोजेक्ट किया गया। और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली है और तमाम यहाँ पर फॉर्मेलिटीज और ये बधाई देने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर चल रहा है। और नीतीश कुमार अब मंच से नीचे आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। आप देखिए, कहा ये कंपैरिजन ये भी किया जा रहा था कि 15 साल लालू और 15 साल नीतीश, किसका शासन बेहतर, लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री, और जहां की राजनीति काफी दिलचस्प होती है, जहां की राजनीति में हर पल समीकरण बदलते हैं, उन समीकरणों को एक बार फिर से सेजने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के हाथों। और इस समारोह में अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद, और इस मौजूदगी को आप ऐसे समझिए कि आने वाले दिनों में बीजेपी यहां पर काफी ज्यादा हावी रहने वाली है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 2 लोगों को दी जाएगी उससे भी काफी कुछ बदलेगा। तो बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। 8 श्री संतोष कुमार सुमन, 9 श्री मुकेश सहनी, यहाँ राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल को प्रधान सचिव, आदेश संख्या दूसरा आदेश ज्ञापन 2438 दिनांक 16/11/2020। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर रामप्रीत पासवान, 4 श्री देवेश कुमार, 5 श्री राम सूरत कुमार। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के खिलाफ राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय विरोध प्रताप से अनुरोध है वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें।
तथा माननीय के तथा बात एवं अभियंता में तो ये लगातार समारोह और इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि जो ये मंत्रिमंडल है उसमें कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से फिट किया गया है। मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तारकिशोर प्रसाद ने भी ले ली है शपथ और अब जो नई जिम्मेदारी है वो इनको भी मिलती हुई, जो मंत्री हैं अब देखिए बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुने गए हैं और जो एक्सपीरियंस है वो ज़बरदस्त रहा है। चौथी बार जीते हैं विधानसभा चुनाव और 80 के दशक से ही जो राजनीति है उसमें सक्रिय है। बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए हैं और तारकिशोर प्रसाद ने भी शपथ ली है बस थोड़ी देर पहले। अब तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होती हुई नीतीश के बाद तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली है। बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद मंत्री बने हैं और जो शपथ है वो तारकिशोर प्रसाद ने भी ले ली है। यहाँ पर जो अभिनंदन है वो लगातार यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। शपथ लेने के बाद राज्यपाल भी लगातार यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में और जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके का फिट किया जाएगा ताकि जो सरकार चले तो कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो दोनों की ओर यहाँ पर अभिवादन करते हुए जो राज्यपाल हैं वो तारकिशोर प्रसाद का शपथ ली है। और अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए नीतीश कुमार के बाद तारकिशोर प्रसाद ने ये शपथ ली और अभिनंदन नीतीश कुमार ने भी किया। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे ये 3 कुर्सियां और अब देखिए रेणु देवी जैसा कि नाम सामने आ रहा था वो भी अब यहाँ पर आएंगी और संभवतः जो शपथ होगा वो अब उन्हीं का होगा। तारकिशोर प्रसाद इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि बड़ा चेहरा माने जाते हैं बीजेपी के बिहार में और लगातार कई लंबे वक्त से जो बिहार की राजनीति है उसमें सक्रिय हैं। एक तरफ 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और दूसरी तरफ अब जो जिम्मेदारी है वो तारकिशोर को भी और साथ ही जो रेणु देवी होंगी उनको भी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगी। तो रेणु देवी ने भी शपथ ले ली है। पहले भी मंत्री रह चुकी हैं रेणु देवी, आप समझिए, और अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। बड़ी जिम्मेदारी रेणु देवी के भी कंधों पर। बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता चुनी गई हैं। 60 साल की रेणु बेतिया से जीती हैं और लगातार ये चौथी बार उनका ये जो चुनाव है वो जीती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो इनको भी है, लंबे वक्त से राजनीति देख रही हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद की रेणु देवी ने भी शपथ ले ली है। तो ये बेतिया से जीती हैं, चौथी बार रेणु देवी विधानसभा चुनाव जीती हैं। बीजेपी कोटे से रेणु देवी का नाम अब नीतीश तारकिशोर के बाद रेणु देवी ने शपथ ली, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, और तीसरे नंबर पर यह शपथ ग्रहण हुआ है और तमाम जो यहाँ पर आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो रही हैं। हालांकि जिस तरीके से रेणु देवी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो समीकरण है वो आप ऐसे भी समझिए कि अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, बड़ी जिम्मेदारी हैं, महिला हैं, और क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज़बरदस्त रही है, ऐसे में जो मैसेज देने की कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से ज़रूर की गई है। और यहाँ पर ये बड़ी जिम्मेदारी, ये अभिवादन सबका स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती हुई। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो। सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।